हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एडेनो हाइपोफाइसिस के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में ग्लैंड के बारे में बताया था और हम टोटल 10 ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैंने बताया था, और पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है वो दो टाइप्स की होती है, एडेनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडेनो हाइपोफाइसिस के बारे में। तो एडेनो हाइपोफाइसिस जो होती है उसमें दो चीजें होती है, पार डिस्टली जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, एंड सेकंड पार इंटरमीडिया। पार डिस्टली जो होती है वो टोटल 6 हार्मोन रिलीज करती है। वन ग्रोथ हार्मोन, सेकंड प्रोलैक्टिन हार्मोन, थर्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोर्थ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिफ्थ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड सिक्स लुटिनाइजिंग हार्मोन। उसी तरह से क्या है कि पार्स इंटरमीडिया केवल एक ही हार्मोन रिलीज करती है, वो क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो सबसे पहले मैं आपको आज जो है वो पार्स डिस्टालिस के बारे में बताऊंगा, 6 हार्मोन जो है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। देखो वर्ड से ही पता चल रहा है, ग्रोथ हार्मोन मतलब ऐसी हार्मोन जो हमारी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जैसा आपने सुना भी होगा कि जो एज होती है हमारी 18 से 20 की जो एज होती है, उसके बाद जो है वो हमारी हाइट नहीं बढ़ पाती। हाइट इसलिए नहीं बढ़ पाती क्योंकि जो बोन्स होते हैं, बोन्स के बीच में क्या होता है, दो बोन्स के बीच में स्पेस होती है, और वही स्पेस क्या होता है धीरे धीरे फील हो जाते हैं 18-20 की एज में, और उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ पाती। अब क्या है कि ग्रोथ हार्मोन जो होती है वो दो तरह की सिक्रीशन होती है, एक होती है ओवर सिक्रीशन और एक होती है हाइपो सिक्रीशन। ओवर सिक्रीशन का मतलब ये है कि जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन जब बहुत ज़्यादा ही हो जाए तो क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, तो बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, एबनॉर्मल हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गायगनिज्म कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो हाइट होती है बहुत ज़्यादा ही क्या होती है, बड़ी हो जाती है, और उस कंडीशन में क्या होती है कि हमारी बॉडी के जो बोन्स होते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। एंड सेकंड जो है वो क्या है, हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन में क्या है कि लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट इन स्टैंडर्ड ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग ड्वार्फिज्म। यहाँ पे कह रहा है कि जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बॉडी में बहुत कम होता है तो क्या होता है, हाइट जो होती है बहुत छोटी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, तो ये ड्वार्फिज्म के इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ही क्या है, छोटे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत कम है। एंड सेकंड जो आप देख रहे होगे डायग्राम में वो है गायग्निज्म। तो इसमें क्या होता है कि इस इंडिविजुअल में जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, इसलिए इसकी हाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैंने आपको बताया होगा कि ओवर सिक्रीशन में क्या होता है कि जब गायग्निज्म जो हो जाता है, जब हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो बोन्स होते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ये तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में था। एंड सेकंड हार्मोन की बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। इट रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। कह रहा है कि जो मेमोरी ग्लैंड, कह रहा है कि फीमेल की जो ब्रेस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। और मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ के लिए क्या होता है, प्रोलैक्टिन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इनसाइड मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क मिल्क की जो फॉर्मेशन जो होती है वो भी किसके द्वारा होती है, प्रोलैक्टिन द्वारा होती है। मोर प्रोलैक्टिन आर सिक्रेटेड एट नाइट, नाइट के टाइम में क्या होता है, प्रोलैक्टिन का जो सिक्रीशन है वो ज्यादा होता है। प्रोलैक्टिन आर सिक्रेटेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर फीड टू प्रोड्यूस नेक्स्ट फीड। प्रोलैक्टिन का जो सिक्रीशन होता है वो फीड के समय या तो फीड के बाद यहाँ पे होता है। तो ये मैंने आपको प्रोलैक्टिन के बारे में बताया। प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होती है, और इस हार्मोन का काम क्या है, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करवाना, और मेमोरी ग्लैंड में मिल्क की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट हार्मोन की हम बात करते हैं वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। तो इट स्टिमुलेट एंड सिंथेसाइज सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। आपको बता दिया जाए, थायराइड ग्लैंड जो होती है जो ट्रेचिया के बिल्कुल एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होती है, मतलब बिल्कुल आगे प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो स्टिमुलेट कर रही है या सिंथेसाइज कर रही है या सिक्रीशन करती है किसका, थायराइड हार्मोन का। सुनिएगा यहाँ पे कि थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का जो सिक्रीशन है या उसकी जो सिंथेसाइज है या उस हार्मोन का जो स्टिमुलेट है वो किसके द्वारा हो रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा हो जा रहा है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थायराइड ग्लैंड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो ये था तीसरा हार्मोन, वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। एंड नेक्स्ट हार्मोन की हम बात करते हैं वो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसमें क्या कहता है कि इट स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड एंड सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड।
कह रहा है कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होती है वो एक एड्रेनल ग्लैंड को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, और एड्रेनल ग्लैंड क्या करती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिंथेसाइज करती है। आपको बता दिया जाए तो एड्रेनल ग्लैंड जो होती है, जो बिल्कुल क्या होगी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या कर रही है, एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करा रही है, और एड्रेनल ग्लैंड जो होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिंथेसाइज कर रही है। आपको देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। आपको मैं जब एड्रेनल ग्लैंड के बारे में बताऊंगा तो वहां पे और अच्छे से इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हम हार्मोन की बात करते हैं, वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, एफएसएच। अब देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है, वर्ड से ही पता चल रहा है कि फॉलिकल को क्या करना है, स्टिमुलेट करना। तो यहाँ पे मेल के केस में और फीमेल के केस में क्या फंक्शन होता है, मेल के केस में क्या है, इट रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, जो एक एफएसएच हार्मोन जो है, जो मेल की केस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करने का काम किसका होता है, एफएसएच हार्मोन का होता है। एंड फीमेल की केस में एफएसएच हार्मोन का काम क्या होता है, इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल। क्या होता है कि फीमेल की जो बॉडी होती है, फीमेल की बॉडी में ओवरी प्रेजेंट होता है, और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, जैसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्टरी फॉलिकल, और फिर वहां पे जाके ग्रेफिन फॉलिकल भी बनते हैं। तो इन सभी फॉलिकल्स की जो ग्रोथ है या इनकी जो डेवलपमेंट है, इनको स्टिमुलेट कौन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। नेक्स्ट हार्मोन की हम बात करते हैं, वो है लुटेनाइजिंग हार्मोन के बारे में। लुटेनाइजिंग हार्मोन जो होती है वो मेल के केस में क्या इफेक्ट है और फीमेल के केस में क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल के केस में। स्टिमुलेट द सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। मेल के केस में क्या है, लुटेनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, ये टेस्टिस से एंड्रोजन का सिक्रीशन और सिंथेसाइज कराने का काम किसका होता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन का होता है। एंड्रोजन है क्या, एंड्रोजन जो होती है, जो रेस्पॉन्सिबल होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, लुटेनाइजिंग हार्मोन जो होती है मेल के केस में क्या काम करती है, ये एक एंड्रोजन को स्टिमुलेट करा रही है और सिंथेसाइज भी करा रही है और सिक्रीशन भी करा रही है, कहाँ से, टेस्टिस से। और टेस्टिस जो होती है जो मेल में प्रेजेंट होती है, और एंड्रोजन जो होती है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है, और उनको मेंटेन भी करने का काम करते हैं लुटेनाइजिंग हार्मोन। और मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड मेल। बात करते हैं फीमेल की केस में लुटेनाइजिंग हार्मोन का क्या इफेक्ट है। इट इंड्यूस ओवुलेशन ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल्स। फुली मैच्योर फॉलिकल्स को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेफिन फॉलिकल्स कह रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि जब फॉलिकल जो होती है वो पूरी तरह से जब मैच्योर हो जाती है, तो वहां से क्या होता है कि ओवुलेशन होता है, मतलब ओवम जो है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ओवम का क्या होना, मतलब ओवुलेशन का होना, ओवुलेशन का होना वो किसके कारण हो रहा है, लुटेनाइजिंग हार्मोन के कारण हो रहा है। कब, जब फॉलिकल जो है पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, मेंटेन द कॉर्पस लूटम आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद कॉर्पस लूटम को मेंटेन करने का काम किसका होता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन का होता है। कॉर्पस लूटम बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होती है फीमेल की बॉडी में। कॉर्पस लूटम का काम क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होती है वो रिलीज करती है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होती है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है कॉर्पस लूटम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए मैंने आपको पार्स डिस्प्लिस के छह हार्मोन के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट जो है पार्स इंटरमीडिया, और पार्स इंटरमीडिया केवल एक ही हार्मोन रिलीज करती है, वो कौन सी, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनका काम क्या होता है, एक्ट ऑन मेलानोसाइट सेल्स एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होती है जो मेलानोसाइट सेल्स पे एक्ट करेगी, और वो क्या करेगी, स्किन के पिगमेंटेशन के लिए क्या होती है, रेगुलेट करती है। इसका मतलब क्या है कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होती है वो हमारे स्किन के पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये मैंने आपको एडेनोहाइपोफाइसिस में जितने भी हार्मोन्स आते हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, एंड लास्ट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
तो ये टोटल 7 हार्मोन जो होती है वो कौन रिलीज करता है, एडेनो हाइपोफाइसिस रिलीज करती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में। न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है वो हम उसे पार नर्वोसा भी कहते हैं और ये एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। आपको बता दिया जाए कि एडेनो हाइपोफाइसिस में जो पार्स डिस्टेरिस होता है वो एक क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किसे कह रहे हैं, पार नर्वोसा को, मीन्स न्यूरो हाइपोफाइसिस को कहा जा रहा है। अब न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होती है दो हार्मोन रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड वैसोप्रेसिन हार्मोन। अब देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है, act as smooth muscles of uterus, cause vigorous contraction and relaxation of uterus, lead to childbirth। यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन जो होती है वो एक्ट करते स्मूथ मसल्स पे। कहने का मतलब ये है जब प्रेगनेंसी के 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाता है, जब बेबी की जब डिलीवरी होती है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और बेबी की जब डिलीवरी होने के बाद यूट्रस को रिलैक्सेशन कराने का जो काम है वो किसका होता है, ऑक्सीटोसिन का होता है। तो ये होता है ऑक्सीटोसिन का फंक्शन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट आल्सो कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड मसल्स लीड टू इजेक्शन ऑफ मिल्क और देयरफॉर कॉल्ड मिल्क लेट डाउन फैक्टर। यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑक्सीटोसिन जो होती है जो मेमोरी ग्लैंड की मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करती है और इससे क्या होता है कि मिल्क का इजेक्शन होता है। मिल्क के इजेक्शन का मतलब मिल्क का बाहर निकलना, वो काम किसका होता है, ऑक्सीटोसिन का होता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, मिल्क लेट डाउन फैक्टर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि किस हार्मोन को हम मिल्क लेट डाउन फैक्टर कहा जाता है, तो ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। तो ऑक्सीटोसिन के दो फंक्शन है, एक तो है कि जब बेबी की जब डिलीवरी होती है तो उस केस में क्या होता है कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराना। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि बेबी की जो डिलीवरी है वो इजीली हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होती। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होती है जो क्या करे, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। आप 12th क्लास में रिप्रोडक्शन का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ऑक्सीटोसिन के साथ क्या होता है कि प्रोस्टोग्लैंडिन हार्मोन भी होती है जो ऑक्सीटोसिन का साथ देती है और वो क्या करते हैं, यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगी ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम। और सेकंड फंक्शन क्या होता है ऑक्सीटोसिन का, मेमोरी ग्लैंड का कॉन्ट्रैक्शन कराना, जो एक क्या करते हैं, मिल्क का इजेक्शन। मिल्क का इजेक्शन का मतलब क्या होता है कि मिल्क का बाहर निकलना, वो होता है ऑक्सीटोसिन। जैसे मैंने बताया था प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और मेमोरी ग्लैंड में मिल्क की फॉर्मेशन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होती है, बट मिल्क के इजेक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन के बारे में। इट इज नॉन एज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन को हम क्या कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। देखो डाययूरेटिक का मतलब क्या होता है, वाटर का निकलना, बॉडी से वाटर का निकलना, उसे हम क्या कहते हैं, डाययूरेटिक कह रहे हो। और एंटी लग गया, इसका मतलब वाटर का जो लॉस है वो हमारी बॉडी से ना हो, वो इसलिए हम उसे कह रहे हैं वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और डाययूरेटिक का मतलब वाटर का निकलना। तो हमारी बॉडी से वाटर का ना, मतलब वाटर का जो है वो बहुत कम से कम निकले, वो क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, एक्ट मेनली एट किडनी एंड स्टिमुलेशन रिसॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। वैसोप्रेसिन जो है वो किडनी में एक्ट करती है, कहाँ पे, किडनी पे एक्ट करेगी वो। और किडनी में कहाँ पे, जैसे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है तो नेफ्रॉन में जो होती है डीसीटी होती है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और कलेक्टिंग ट्यूब, तो वहां पे जाके क्या करता है, ये हार्मोन एक्ट करती है और वहां पे क्या करेगा, वाटर का रिसॉर्प्शन और इलेक्ट्रोलाइट का रिसॉर्प्शन करेगी। मतलब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो हमारी बॉडी से ना निकले, ज्यादा ना निकले, तो वहीं पे ये वैसोप्रेसिन एक्ट करते हैं, क्योंकि वहीं से क्या होता है, डीसीटी और जो है कलेक्टिंग ट्यूब, वहीं से क्या होता है, वाटर का लॉस ज्यादा होता है, तो ये हार्मोन जो होती है वो उसी जगह पे क्या करती है, काम करते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू यूरिन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये क्या करती है, वाटर का जो लॉस है यूरिन के थ्रू वो बहुत से कम हो। ठीक है, वो वैसोप्रेसिन का काम होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, डाययूरेटिक का मतलब क्या होता है, वाटर का लॉस होना हमारी बॉडी से। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन का काम क्या है, हमारी बॉडी से वाटर का लॉस जो हो रहा है वो रिड्यूस हो, कम से कम हमारी बॉडी से वाटर का लॉस हो यूरिन के थ्रू, वो काम किसका होता है, वैसोप्रेसिन का होता है। तो गाइज मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड में जितने भी हॉर्मोन्स थे यहाँ पे, एडेनो हाइपोफाइसिस द्वारा रिलीज हुआ हो या न्यूरो हाइपोफाइसिस द्वारा रिलीज हुआ हो, सारे हॉर्मोन्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो टोटल हम
हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में 9 ग्लैंड के बारे में पढ़ा। पहला हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ हार्मोन के बारे में। सेकंड हमने पढ़ा प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। थर्ड पढ़ा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। फोर्थ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिफ्थ हमने पढ़ा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सिक्स्थ हमने पढ़ा लुटेनाइजिंग हार्मोन। 7 मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 8 ऑक्सीटोसिन एंड लास्ट वैसोप्रेसिन। टोटल जो है वो 9 हार्मोन जो होती है रिलीज होती है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा। कल हम बात करेंगे न्यू वीडियो में, वो है पीनियल ग्लैंड की बात करेंगे, थायराइड ग्लैंड के बारे में करेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे और थाइमस ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो की बात हम करेंगे। थैंक्स।